Hi everyone, hope you all are doing well. Welcome to our channel. अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और किसी भी तरह का पर्सनल लोन सर्च कर रहे हैं तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्राइटेरियाज, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में ब्रीफ में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज सिबिल, जिसको हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं जब भी हमें किसी भी तरह का लोन चाहिए तो सिबिल सबसे ज्यादा मैटर करता है, जो कि मिनिमम 300 होता है और मैक्सिमम 900 होता है। अगर आपका पास्ट में किसी भी तरह का कोई सेटलमेंट नहीं है, किसी भी तरह का ओवरड्यू नहीं है, किसी भी तरह का कोई राइट ऑफ नहीं है, या करंट में आपका कोई लोन चल रहा है और उसकी किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट्स अभी ड्यू नहीं है, आपकी ईएमआई टाइमली जारी है, या किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं किसी भी बैंक का, तो उसकी भी अगर पेमेंट्स आपकी ऑन टाइम जा रही हैं तो आपकी लोन के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। मिनिमम सिबिल स्कोर आपका पर्सनल लोन के लिए 700 एंड अबव होना चाहिए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है फॉयर। फॉयर का मतलब होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, यानी कि करंट में जितनी भी हमारी सैलरी है उसकी 50% की ही एलिजिबिलिटी बनती है हमारी ईएमआई की। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 1 लाख का 50% यानी कि 50,000 तक की ही ईएमआई के लिए आप एलिजिबल हैं, बिकॉज बाकी के 50% हमारे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। एज पर द बैंकिंग रूल्स, जितनी भी हमारी सैलरी होती है, सैलरी का 50% ही हम ईएमआई बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देके चलती हूँ, अगर इन केस आपकी 1 लाख सैलरी है, अब 1 लाख में से 50,000 की जो ईएमआई एलिजिबिलिटी है, हो सकता है 50,000 में से ऑलरेडी आप किसी तरह की ईएमआई पे कर रहे हो, कोई कार लोन की, किसी बाइक लोन की या होम लोन की ईएमआई आप पे कर रहे हो, 25,000 या 30,000 तक की आपकी ईएमआई ऑलरेडी जा रही हो, तो बाकी का अमाउंट जितना पेंडिंग बचता है उस 50,000 में से लेट्स से 15,000 या 20,000 तक का, उतने तक का ही लोन आपको प्रोवाइड होगा, उतने तक की ही आप ईएमआई बाकी की बनवा सकते हैं। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, जो कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी एक्स कंपनी में वर्किंग है एंड वो कंपनी अगर कैटेगरी ए में आ रही है या बी में आ रही है, सी में आ रही है या डी में आ रही है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कैलकुलेट करता है। जरूरी नहीं है अगर एक्स कंपनी कैटेगरी ए में आ रही है एचडीएफसी बैंक में या एक्सिस बैंक में, तो किसी अदर बैंक में भी वो सेम कैटेगरी में आए। हो सकता है वही सेम कंपनी कैटेगरी बी, सी या डी में आ रही हो। तो बैंक हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कंपनी के अकॉर्डिंगली चेक करता है, आपके कंपनी के अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड करता है। जितनी टॉप कंपनी होगी, जितनी बेस्ट कंपनी में आप वर्क कर रहे होंगे, सुपर कैट ए या कैटेगरी ए में आ रही होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उसके अकॉर्डिंगली लोअर साइड पे मिलेगा। अगर वही कंपनी आपकी कैट बी, सी या डी में आ रही होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हाई साइड पे चला जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड ही नहीं है किसी बैंक में तो उस केस में क्या होगा। अगर कंपनी आपकी लिस्टेड नहीं है तो वो लोन आपका एनबीएफसी से होता है, जिसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी ऐसे सैलरी स्लैब पे आ रहे हैं, आपकी सैलरी 50,000 से 20,000, 21, 22,000 आ रही है और कंपनी लिस्टेड भी नहीं है, तो वो लोन आपका एनबीएफसी से होगा, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की थोड़ी सी फाइट आती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मल प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा सा हायर साइड पे ही जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आपका प्रोसेसिंग फीस, पार्ट पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस की। तो प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो आपके लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। 0.5% से 1.5% तक का आपका प्रोसेसिंग फी लगता है। एंड पार्ट पेमेंट चार्जेस और जो फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं वो भी आपके लोन अमाउंट के ऊपर, प्लस आप किस बैंक से करवा रहे हैं सो उस बैंक के अकॉर्डिंगली बैंक चार्ज करेगा। आपके पार्ट पेमेंट चार्जेस हो सकता है जीरो भी हो या लग भी रहे हो सकता है किसी किसी बैंक में फोरक्लोजर चार्जेस जीरो हो या फोरक्लोजर चार्जेस आपके स्टार्टिंग से ही लगे। अब बात करते हैं टेन्योरिटी की। पर्सनल लोन में जो आपका टेन्योर होता है वो मिनिमम 1 ईयर से लेके मैक्सिमम 5 ईयर्स का होता है, यानी कि 12 मंथ से लेके 60 मंथ्स तक की आप ईएमआई बनवा सकते हैं। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस।
अब पर्सनल लोन अगर आपको अप्लाई करना है तो पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं आपको, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सैलरीड पर्सन को ही पर्सनल लोन प्रोवाइड होता है, तो आपको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप अपनी प्रोवाइड करनी होती है लेटेस्ट। 3 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट प्रोवाइड करनी होती है। जिस भी बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है उस बैंक की आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होगी। विद दिस आपको अपने KYC प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं जहां पे आपको सैलरी स्लिप नहीं प्रोवाइड होती है, तो वहां पर आप सैलरी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स में या बहुत सारे NBFCs में सैलरी सर्टिफिकेट नहीं चलता है, बट कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहां पे सैलरी सर्टिफिकेट वर्क करता है, तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। सो मूविंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगी कि हमेशा अपने ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छा रखिए। ट्राई करिए किसी भी तरह की कोई आपकी बाउंसिंग ना रहे, किसी भी तरह के आपके चार्जेस ना हो, आपकी सारी क्रेडिट कार्ड्स की या लोन की पेमेंट्स हमेशा टाइमली जाती रहें। एंड अगर आपको कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको मल्टीपल जगह पे इंक्वायर मत करिए। आप डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट एप्लीकेशंस पे अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड मत करिए। उससे होगा क्या कि आपका सिविल और ज्यादा डाउन आएगा, आपकी इंक्वायरीज उस पर बढ़ती रहेंगी, क्योंकि हर बैंक की एक मिनिमम इंक्वायरी की लिमिट होती है। जितनी ज्यादा आपकी इंक्वायरीज होंगी, हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी लोन के लिए कम हो जाए। तो लोन कराते वक्त सिविल तो मैटर करता ही है, साथ ही साथ आपकी नंबर ऑफ इंक्वायरीज भी सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आज का मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, आज के इस टॉपिक से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह के कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स आपके आते हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।